Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 29 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी लॉन्च्ड YSR जल कला स्कीम 2020 फॉर फार्मर्स। तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने एक स्कीम लॉन्च की है, एक योजना लॉन्च की है आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए, जिसका नाम है YSR जल कला स्कीम। तो जानेंगे इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया है, क्या बेनिफिट मिलेंगे फार्मर्स को, सारी इन्फॉर्मेशन इसकी स्कीम के रिगार्डिंग जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कर्नाटका असेंबली पासिस लैंड रिफॉर्म सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020 मेक इट इजी टू बॉय फार्म लैंड। तो यहाँ पे कर्नाटका विधानसभा ने एक भूमि सुधार बिल पास कर दिया है, पारित कर दिया है, जो कृषि के स्वामित्व को उदार बनाएगा। मतलब है कि आप इजीली फार्म लैंड खरीद पाएंगे। अगर आप नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं या फिर एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप जो भी हैं, आप इजीली कर्नाटका में लैंड खरीद सकते हैं। उसके लिए ये बिल पास हुआ है। जानेंगे इस बिल के बारे में क्या क्या फीचर्स है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। और थर्ड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, पैडी वर्थ रुपीज 10.53 करोड़ प्रोक्योर्ड इन लास्ट 48 आवर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पिछले 48 आवर्स में 10.53 करोड़ का पैडी प्रोक्योर्ड हो चुका है। ये बात कही है एट द रेट ऑफ एमएसपी, जो एमएसपी डिसाइड किया गया है 2020-21 के लिए उस रेट पर। तो यहाँ पे जानेंगे इसके बारे में और भी रिलेटेड चीज़ें जो कि पैडी प्रोक्योरमेंट से आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी लॉन्च्ड YSR जल कला स्कीम 2020, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये एक व्हीकल है जिसको फ्लैग ऑफ किया है वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने, और यहाँ से स्टार्ट हुई है स्कीम। जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी ने मंडे को इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है YSR जल कला स्कीम 2020। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको याद रखना है किस स्टेट में हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है। सेकंड क्वेश्चन, किसने इसको लॉन्च किया है, तो वहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आएगा, किस डेट को लॉन्च हुई है, तो ये आपका हो जाएगा 28 सितंबर को ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इसका नाम क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपका एक लाइन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और एक यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि उस स्कीम का नाम क्या है, तो वो आपका हो जाएगा YSR जल कला स्कीम। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। यहां से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे द YSR जल कला स्कीम इज अ पार्ट ऑफ रायदू भरोसा स्कीम। तो ये जो आपका स्कीम है YSR जल कला स्कीम, ये आपका पार्ट है रायदू भरोसा स्कीम का। अब रायदू भरोसा स्कीम भी आप जानते होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ दी नवरत्न वेलफेयर स्कीम है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, उनके फार्मर्स के लिए। और यहाँ पे 13,500 रुपीज़ पर फैमिली को एनम, ठीक है, एक साल में दिए जाते हैं। 6,000 सहित जो 6,000 PM किसान के आते हैं उसके साथ टोटल 13,500 रुपये पर फार्मर पर फैमिली को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब है कि जो फैमिली है, एक फैमिली को 13,500 रुपये यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं साल में रायदू भरोसा स्कीम के अंडर। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे आगे बात आती है अंडर YSR जल कला स्कीम 2020 फार्मर विल गेट द फ्री बोरवेल फ्रॉम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मतलब है कि इस स्कीम के तहत फार्मर को फ्री बोरवेल मिलेगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
मतलब है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट उस किसान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बोरवेल कराएगी ताकि वो अपने खेत को सींच सके पानी से। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला जा रहा है तो इस स्कीम से लगभग 5 लाख एकड़ जमीन कल्टीवेशन के अंडर लाई जाएगी, जिससे फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है, जो रोजी रोटी है, वो चल सके और ग्राउंड वाटर इरिगेशन की हेल्प से वहाँ पर कल्टीवेशन हो सकेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है कि जल कला स्कीम इज आल्सो नोन एज फ्री बोरवेल स्कीम। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जल कला स्कीम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्री बोरवेल स्कीम के नाम से इस इंपॉर्टेंट स्कीम को जाना जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई फार्मर चाहता है अपने फील्ड में बोरवेल लगवाना, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, मतलब वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। ठीक है, आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बोरवेल डिग कराना फार्मर्स के लिए जिनके पास 2.5 से लेके 5 एकड़ लैंड है। तो ऐसे फार्मर जिनके पास 2.5 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक की लैंड है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बोरवेल डिग कराएगी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर वो खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से किसी बोरवेल के लिए, तो उससे सिंचित भी होना चाहिए खेत, इरिगेशन भी अच्छे से होना चाहिए। मतलब अगर लैंड अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, तभी यूटिलाइजेशन हो पाएगा उस डिग का, उस वेल का। इसीलिए यहाँ पे ये क्राइटेरिया रख दिया है कि कम से कम 2.5 एकड़ लैंड तो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वित्तीय सहायता ले सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बोरवेल गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश उस किसान के खेत में लगाएगी ताकि वो अपने फसल को सिंचित कर सके। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन मिनिस्टर, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ए सुरेश ने यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई और बोरवेल ड्रिलिंग स्टार्ट किया है, जो कि मैंने अभी आपको व्हीकल दिखाया था उससे। और ये जो स्कीम है वो 28 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आगे है, इस स्कीम से लगभग 3 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, 3 लाख किसानों को इस स्कीम से सहायता मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि लगभग 4 सालों में, आने वाले 4 सालों में 2340 करोड़, ठीक है, 2340 करोड़ रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट खर्चा आएगा, जिसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वहन करेगी, वियर करेगी। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात आ रही है आंध्र प्रदेश की, जगन मोहन रेड्डी की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, अभी हाल ही में जगन मोहन रेड्डी और हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने साउथ इंडिया की पहली किसान रेल लॉन्च की थी। ठीक है, फर्स्ट किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया। और अगर हम बात करेंगे कंट्री की, तो यहाँ पे कंट्री की सेकंड रेल थी, भारत की दूसरी और साउथ इंडिया की पहली किसान रेल लॉन्च की थी जगन मोहन रेड्डी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने, जिसको लॉन्च किया गया था, डेट आपको याद रखनी है, 9 सितंबर को। ठीक है, 9 सितंबर 2020 को इस रेल को लॉन्च किया गया। कहाँ से कहाँ तक के लिए लॉन्च किया गया, तो ये आपकी अनंतपुर, ठीक है, ये आपकी चलेगी अनंतपुर से न्यू दिल्ली। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन गए आपके एक करंट अफेयर से। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको करंट अफेयर पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसा ही ऑथेंटिकेट और इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आते रहे। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कर्नाटका असेंबली पासेस लैंड रिफॉर्म बिल 2020 मेक इट इजी टू बॉय फार्मलैंड। अब कर्नाटका में एक बिल पास हुआ है, उसके बाद वहाँ की फार्म लैंड को खरीदना आसान हो जाएगा, जो कि एक अमेंडमेंट है, दूसरी बार अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है इस बिल में, जो पास हो गया है कर्नाटका असेंबली। ठीक है, अब यहाँ पे भी कांग्रेस ने और जो विपक्ष है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, हंगामा किया था, लेकिन उसके बावजूद ये विधानसभा से पास कर दिया गया है कर्नाटका में। जान लेते हैं इसके बारे में, फीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है, द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली पास अमेंडमेंट टू द लैंड रिफॉर्म एक्ट दैट लिबरलाइज फार्मलैंड ओनरशिप। तो यहाँ पे कर्नाटका विधानसभा ने भूमि सुधार अधिनियमों में संशोधन पारित कर दिया है, जो कृषि के स्वामित्व को उदार बनाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात आती है कि ये आपका एक एक्ट आया था 1961 में, उसका अमेंडमेंट है, ठीक है, जिसको हम कर्नाटका लैंड रिफॉर्म बिल 2020 के नाम से जानते हैं। और ये भी आपका एक विवादाग्रस्त, बहुत ही ज़्यादा विवाद वाला मैटर था, बिल था, जिसपे काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा था, लेकिन फाइनली उसको पास कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है द बिल पास्ड रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस टू इट्स इफेक्ट प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नमेंट इन जुलाई। तो जुलाई मंथ में जब कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे एक ऑर्डिनेंस आया जो कि कर्नाटका लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट बिल था, ठीक है। अब उस ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि विधेयक के रूप में पारित हो गया है कर्नाटका विधानसभा से, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे बात आती है कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे निरस्त किए गए हैं। तो इस एक्ट को पास होने से सेक्शन 79A निरस्त किया गया है, जो कहता है कि अगर कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है और उसकी जो इनकम है 25 लाख है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर 25 लाख या उससे ज़्यादा अगर उसकी इनकम है सालाना, तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता है, तो उसको निरस्त किया गया है। मतलब सेक्शन 79A को यहाँ पर रिपील किया गया है। दूसरा सेक्शन आपका बनता है सेक्शन 79B, जो कहता है आपका, क्या कहता है देख लेते हैं, दैट बार नॉन एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम परचेजिंग एग्रीकल्चर लैंड। ये कहता था कि अगर कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, जिसका खेती से या जिसके पास खेती से रिलेटेड कुछ भी वर्क नहीं है, वो उस फार्म लैंड को नहीं खरीद सकता है। उस सेक्शन को भी यहाँ पे कैंसिल किया गया है, ठीक है, निरस्त किया गया है। अब कोई भी पर्सन या फिर एग्रीकल्चरिस्ट हो या फिर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हो, वो फार्म लैंड को कहीं भी खरीद सकता है कर्नाटका स्टेट में। तो इसको भी यहाँ पे निरस्त किया गया है। और एक सेक्शन था सेक्शन 79C, जो डील करता है विद पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग एलिजिबिलिटी टू होल्ड एग्रीकल्चर लैंड। जो कृषि भूमि को धारण करने की पात्रता का झूठा दावा करने वाले के लिए दंड से संबंधित था, उसको भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और सेक्शन था जिसको 80 सेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो सेक्शन 80 क्या कहता है कि अगर क्लास A इरिगेटेड लैंड है, ठीक है, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो सेक्शन 80 कहता है कि जो आपकी क्लास A सिंचित ज़मीन है, जिस पे अच्छे से कल्टीवेशन हो रहा है, उसको हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ करेंगे। उसमें भी यहाँ पे संशोधन किया गया है। अब इसमें भी कुछ क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें कुछ ही ज़मीन को एग्रीकल्चर के लिए छोड़कर बाकी ज़मीन को कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट खरीद सकता है, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है इस बिल को पास होने पे, जो कि आपका है न्यू सेक्शन 80A। 80A ये कहता है कि नो कंडीशन लेट इन दिस एक्ट shall be relaxed in respect of land granted to person belonging to the SC/ST। अब यहाँ पे बात आती है कि जो जमीन, ठीक है, SC/ST लोग, उनके ओनर, ठीक है, उनके ओनर हैं, या बोल सकते हो कि जो आपकी पिछड़ी जाति है, या बोल सकते हो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जो हैं, उनकी अगर लैंड है, तो उनको भी यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा इस बिल में। मतलब है ज़मीन किसी की भी हो, वो अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। यहाँ पर अब कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जितनी भी रेस्ट्रिक्शन थे वो सारे हटा दिए हैं इस बिल ने, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन अगर कोई वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहता है, टाउनशिप करना चाहता है, इंडस्ट्रीज़ बनाना चाहता है, तो अब कहीं भी ज़मीन परचेज कर सकता है, खरीद सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी हैं इस बिल ने, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था, किसानों ने भी और जो अपोजिट पार्टी हैं उन्होंने विरोध किया। उसके बावजूद इस बिल को पास कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस बिल की जो डेट अगर हम आपको बताएं तो डेट आपकी है 26 सितंबर को इस बिल को पास किया था कर्नाटका विधानसभा ने, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, और बहुत जल्दी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाने की एक उम्मीद जगती है दिल में। आगे बात करेंगे तो पैडी वर्थ ₹10.53 करोड़ प्रोक्योर्ड इन लास्ट 48 आवर। तो पिछले 48 आवर्स में 10.53 करोड़ का पैडी प्रोक्योर्ड किया गया है, और यहाँ पे MSP पर खरीदा गया है इस पैडी को, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो हरियाणा और पंजाब के 390 किसानों से
10.53 करोड़ का एमएसपी पे पैडी प्रोक्योर किया गया है पिछले 48 घंटों में, जहां पे अगर हम बात करेंगे लगभग 5637 टन पैडी को एमएसपी पे खरीदा गया है, जो कि कॉमन वैरायटी का एमएसपी है 1868 पर क्विंटल, और जो आपकी ग्रेड ए वैरायटी है उसका है 1888 रुपीज़ पर क्विंटल प्रोक्योर किया गया है हरियाणा और पंजाब से, जहां पे आपको पता होगा 26 सितंबर से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे आपके 48 आवर्स में इतना यहाँ पे प्रोक्योर हुआ है और 27 सितंबर तक यहाँ पे इतना टन पैडी प्रोक्योर कर लिया गया था। आगे बोला गया है कि जो पैडी प्रोक्योरमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है खरीफ मार्केटिंग सीजन का, जो कि सितंबर 26 से स्टार्ट हो गया है। केरला में 21 सितंबर से, बाकी ऑल रिमेनिंग जो भी स्टेट हैं वहाँ पर 28 सितंबर से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया है खरीफ क्रॉप के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको याद रखना है, तो मैंने आपको बता दिया कॉमन वैरायटी के लिए और आपका ग्रेड ए वैरायटी के लिए एमएसपी कितना निर्धारित है। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने, ठीक है, टारगेट सेट किया है कि पंजाब से वो 113 लाख टन पैडी प्रोक्योर करेगी और हरियाणा से 44 लाख टन पैडी प्रोक्योर करेगी। ठीक है, और यहाँ पे जानने वाली बात है कि ऑल ओवर दी इंडिया सभी स्टेट से जो टारगेट सेट किया गया है कि ओवरऑल हमको कितना पैडी प्रोक्योर करना है, तो वो है 495.37 लाख टन पैडी, जो कि इस सेशन में करना है 2020-21 खरीफ मार्केटिंग सीजन में। और नेक्स्ट आपको पता रखना है कि कॉटन प्रोक्योरमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा 2020-21 का प्रोक्योरमेंट अक्टूबर 1 से, तो 1 अक्टूबर से कॉटन क्रॉप का भी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब एक कन्फ्यूजन था, कल एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो उसमें जो टोटल मनी थी जो एनसीडीसी ने सैंक्शन की है वो थी 19,444, ठीक है, करोड़, जिसमें से जो 9,000 था वो आपका छत्तीसगढ़ के लिए था, ठीक है, और आपका रिमेनिंग जो था वो आपका तेलंगाना और हरियाणा के लिए था। जो टोटल आपका बन रहा है वो यहाँ पर 19,944 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका डेटा है वो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें भी सेम डेटा है, तो हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पर करेक्शन होना है, यहाँ पे करेक्शन होना है या फिर तेलंगाना या फिर हरियाणा में जो आपका सैंक्शन किया गया है मनी उसमें करेक्शन होना है। तो आप उसको एज इट इज़ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकती हैं कि जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, पीआईबी की रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, उसमें सेम एज इट इज़ ऐसा ही दिया गया है, इसलिए हम उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका ये आपका हो गया जस्टिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक करो, और आज का जो टारगेट है 300 लाइक्स का उसको भी आप फुलफिल कीजिए, और ये पॉसिबल है केवल और केवल आपकी सपोर्ट के कारण। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन क्या था जान लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट किसान रेल सर्विसेज बिगिन फ्रॉम विच डे। तो यहाँ पर पूछा गया था कि भारत की जो पहली किसान रेल थी वो किस दिन से शुरुआत हुई उसकी। तो आपका आंसर है द किसान रेल सर्विस बिगिन फ्रॉम 7 अगस्त 2020। तो 7 अगस्त 2020 से भारत में पहली किसान रेल सर्विस की शुरुआत हुई, जो कि देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक जाती है, जो कि आपकी वीकली ट्रेन है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के प्यारा सा क्वेश्चन, जो कि है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रन इन दी वर्ल्ड इज। तो ये आपको बताना है कि वो कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसर प्रोड्यूस करता है सालाना। तो जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आंसर आता होगा, तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक व्हाट्सएप या एफबी ग्रुप में शेयर जरूर करना। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।